शायद आप अपने माँ बाप के लिए या बच्चों की परवरिश के लिए मुल्क वापस आना चाह रहे हैं, या आप अपने खड़ूस बॉस से तंग हैं, नौकरी ढूंढ ढूंढ कर तंग आ गए हैं और नौकरी नहीं मिल रही, या अपने बच्चों और फैमिली के लिए बेहतर नसीब और मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप बिजनेस करना चाह रहे होते हैं। वो सारे रीजंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ में बताएंगे कि आप अगर उस वजह से बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या सिर्फ वो एक मिथ होती है जो आप सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा हो जाएगा अगर हम करेंगे, और बाद में ऐसा नहीं होगा। अगर बाद में ऐसा नहीं होगा तो सबसे बड़ा नुकसान उसमें ये आपको हो जाएगा कि आप या वो बिज़नेस बंद कर देंगे और या फिर वो बिज़नेस बंद हो जाएगा। इस तरह पैसों का नुकसान होगा और वक्त का भी नुकसान होगा, और जो ऑप्शन आपके पास पहले थी नौकरी की या किसी और चीज़ की, तो वो ज़ाया हो जाएगी और आप परेशानी में आ जाएंगे। वो सारे रीजंस हम अभी डिस्कस करते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, पहले ये सोच लें कि आप बिज़नेस करना क्यों चाह रहे हैं और फिर हम रीजंस की तरफ चलते हैं। चलें बगैर वक्त ज़ाया किए उन रीजंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हद तक सच है या झूठ है। मुल्क में वापस आके बिजनेस करना, आई थिंक आप मुल्क में वापस आ रहे होते हैं अपने माँ बाप के लिए या बच्चों के लिए, ज़रूर आना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो आपकी बहुत हाई प्रायोरिटी है, पैसा कमाने के मुकाबले में होनी भी चाहिए। लेकिन अब ये देखते हैं कि वापस आके बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ट्रस्ट लेवल, जब आप बाहर के मुल्कों में रह रहे होते हैं एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है और ट्रस्ट लेवल आपका बहुत हाई हो चुका होता है, जबकि यहाँ ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं। ये आप जहन में रखें, यहाँ आपको उस तरह से ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिलते। तो अगर आपने बिज़नेस करना भी है तो आप अकेले बिज़नेस कर लें, या अगर कोई पार्टनर रखना है तो बहुत ही रिलायबल पार्टनर चूज़ करें। बिजनेस भी ऐसा चूज़ करें जिसमें ज़्यादा क्रेडिट ना हो और आप कैश पे काम करें, क्योंकि यहाँ पैसा डूब जाता होता है, ये आप जहन में रखें। इसके अलावा एक और बात मैं ज़रूर आपको यहाँ बता दूँ कि बिज़नेस इन लोगों को ज़्यादा सूट नहीं करता, बट अगर आप करना चाह रहे हैं तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। जॉब मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर है, उस जैसी जॉब आपको नहीं मिलेगी, उतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका अच्छा गुजारा, यहाँ खर्च भी कम होता है तो आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड बिज़नेस में अगर लॉस हो गया तो फिर आपके पास बहुत सी मुश्किलात आ जाएंगी फेस करने के लिए, जो कि शायद आप वैसे फेस ना करें। 9 से 5 बजे की रूटीन से आज़ादी लेना, मेरे ख्याल में नौकरी में आप 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आप घर आ जाते हैं या 6 बजे घर आ जाते हैं, तो अमूमन लोग कहते हैं इस रूटीन से आज़ादी ले ली जाए। और वो देख क्या रहे होते हैं कि एक ढाबे वाला आया है लेट्स से दोपहर को और रात तक वो वापस चला जाता है, तो वो कहते हैं हम इस रूटीन से आज़ादी ले लें। और आपको नेट पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप अपने आज़ादी हासिल कर लें उस वर्किंग आवर्स से। मैं आपको सच बताऊं कि बिज़नेस शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वो ढाबे वाला भी अगर दोपहर को आता है तो शायद वो सामान लेने सुबह जाता है और रात तक वहाँ मौजूद होता है। तो बिज़नेस में शुरू में आपको कम से कम 12 से 14 घंटे काम करना होता है, वहाँ आप 8 से 9 घंटे काम कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शायद आपको मिल जाए, आप 9 बजे की बजाय 10 बजे आएँ, बट फिर रात के 10 बजे जा रहे हों और 12 बजे जा रहे हों, तो ये एक टोटल मिथ है कि उस टाइम से आज़ादी आपको हासिल हो जाएगी। वो टाइम भी आपको काम करना पड़ेगा, मे बी उससे पहले भी आपको काम करना पड़े और उसके बाद भी आपको काम करना पड़े। तो अगर आप इस वजह से बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिज़नेस मत करें, अपनी उसी रूटीन को फॉलो करें, जॉब वाली रूटीन को, बिकॉज़ ये आपको मिलने वाली नहीं है। और साथ में अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होने का चांस है तो फिर बिल्कुल ना करें। अगर करना भी चाह रहे हैं तो फैमिली से डिस्कस करें कि शायद बिजनेस में 12-14 घंटे दिन के लगें और आप लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो फिर बिजनेस कर लें। जॉबलेस लोग, जब लोगों के पास जॉब नहीं होती तो वो अमूमन सोचते हैं कि बिजनेस कर लिया जाए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ऑलरेडी आपके पास जो सेविंग्स होती हैं आप उन्हें खर्च कर रहे होते हैं, अब आप बिजनेस में भी खर्च करने का सोचेंगे। बिजनेस में शुरू में इन्वेस्टमेंट होती है, शुरू में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता, कुछ अरसे के बाद प्रॉफिटेबिलिटी आती है, आपको मुनाफा आना शुरू होता है। तो आपको
अगर शुरू में मुनाफा नहीं आएगा तो क्या आप सर्वाइव कर लेंगे? ये जहन में रख के कारोबार करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो गया तो बिज़नेस भी बंद हो जाएगा और घर वालों की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है ये सारी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। हाँ, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जॉब भी नहीं मिल रही, मुख्तलिफ मसले हैं, तो एक मैं आपको इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत छोटे स्केल पे बिज़नेस करें। अमूमन लोग क्या करते हैं, बड़े स्केल पे बिज़नेस करने का सोच लेते हैं। छोटे स्केल पे बिज़नेस करने का फ़ायदा ये होता है कि आप को नुकसान भी होता है तो थोड़ा होता है और आपको बिज़नेस की समझ आने लग जाती है। जैसे ही बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो तो थोड़ा बहुत घर के लिए निकालना शुरू कर दें। घर वालों से भी कहें कि कम पैसे आ रहे हैं, आपने तंगी से गुजारा करना है फ़िलहाल, और कुछ पैसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना शुरू करें और उसे एक्सपैंड करना शुरू करें। अगर सारे पैसे लगा बैठेंगे और वो पैसे डूब जाएंगे तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किलात आ जाएंगी, आपकी फैमिली वालों के लिए बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। शायद आपके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़े, शायद आपको आपका किचन ना चल सके। तो इस चीज़ से परहेज़ करें और छोटे लेवल पे बिज़नेस ऑपरेट करें। बॉस से तंग आ जाना या जॉब से तंग आ जाना, अमूमन लोग करते ये हैं कि वो अपनी बॉस से तंग आए हुए होते हैं और वो जॉब छोड़ देते हैं। बॉसेस चेंज होते रहते हैं, कुछ अर्सा बर्दाश्त कर लें, उस बॉस के साथ चला लें, आपको नया बॉस आ जाएगा और नया बॉस शायद बेहतर हो, आपकी उसके साथ जेलिंग अच्छी से हो जाए और आपका काम चलता रहे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको हर बॉस से ही मसला है तो फिर बॉसेस में शायद कम खराबी है, आप में कुछ ज़्यादा मसला है। इसी तरह कारोबार, जो लोग कारोबार करते हैं, मैं भी बिज़नेस करता हूँ, उसमें आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं, बल्कि ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। हर किस्म के लोगों से आपको मिलना पड़ता है, उनसे आपको हंस के बात करनी होती है, पाँच दफ़ा आपको बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन आपको उन लोगों को बर्दाश्त करना होता है। इवन सबऑर्डिनेट्स में आपको कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें आपको बर्दाश्त करना होता है। तो उस केस में मेरे ख्याल में ये जवाज़ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरू कर दें। अगर जॉब आपको पसंद नहीं है तो वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर लें। बिज़नेस करना ज़रूरी तो नहीं है। अगर आपको जॉब पसंद नहीं आ रही, वो आपको एरिया पसंद नहीं है, आप कम पैसों पे दोबारा से स्टार्ट कर लें, किसी और इंडस्ट्री में स्टार्ट कर लें, ये सारी ऑप्शंस होती हैं। लेकिन ये कहना कि मैं इस वजह से जॉब छोड़ रहा हूँ और बिज़नेस में आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जस्टिफिकेशन काफ़ी नहीं है। आप अपने फैमिली के लिए और बच्चों के लिए अच्छा नसीब ढूंढ रहे हैं या अच्छा मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं और इसलिए आप नौकरी छोड़ के बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। ये रीज़न काफ़ी कंफ्यूजिंग इन अ वे है कि उनका लाइफस्टाइल और उनके नसीब में कम पैसे भी हो सकते हैं, उनका मुस्तकबिल ख़राब भी हो सकता है अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं, बिकॉज़ शुरू में आपको कम पैसे बचेंगे। वही बात मैं दोहराऊंगा कि बिज़नेस ज़रूरी नहीं प्रॉफिटेबल हो जाए और शुरू में बिल्कुल काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोबारा मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप इस मकसद के लिए कारोबार शुरू कर रहे हैं तो अपनी फैमिली से ज़रूर डिस्कस करें कि मैं ये करना चाह रहा हूँ और आप लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ, इसमें ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, ये सब हमें गौर कर लेना चाहिए और उसके बाद हम फैसला करें कि हम कारोबार करें या ना करें। और ये फैमिली डिसीजन होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होना चाहिए। अपना बॉस बनने की ख्वाहिश, अगर आप इसलिए बिज़नेस कर रहे हैं तो गालिब का वो शेर पढ़ लीजिए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्योंकि ये ख्वाहिश हो सकती है लेकिन इवेंचुअली आपको इसका कोई इतना ज़रूरी नहीं है इसलिए बिज़नेस करना कि मैंने अपना खुद से बॉस बनना है, जो कि आपको अगेन बहुत सी इंटरनेट वीडियोस में नज़र आता है। इसलिए मेरी सजेशन ये होगी इस केस में कि आप बिज़नेस ना करें, बिकॉज़ ये इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं है कि आप बिज़नेस को सक्सेसफुल कर लेंगे। आप वो करना चाह रहे हैं जिसकी आपकी ख्वाहिश है या पैशन है जो आपको करने का, तो ज़रूर बिज़नेस करें। मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल वो नहीं करूँगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सक्सेसफुल बिजनेसेस वो होते हैं जिसमें आपको जो काम करने का पैशन होता है आप वही करना शुरू कर दें। बाकी भी लोग सक्सीड कर जाते हैं, लेकिन इन लोगों के सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिजनेस में फेलियर भी हो जाता है, किस्मत का एलिमेंट एक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ये बिल्कुल फेल नहीं हो सकते, ये फेल हो सकते हैं लेकिन इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ये बिज़नेस चलाने के। एक बुक का आपको रेफरेंस देता हूँ, वॉरेन बफेट की, विच इज़ टैप डांसिंग टू वर्क। वो भी, उसका खुलासा भी कुछ यही कहता है कि जो काम करने की ख्वाहिश आप में है वो काम करें, आप उसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो
देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर देखें इसमें, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर लें उस काम का, लेकिन काम कर लें। आप ये नहीं चाह रहे कि आपके बच्चे वहाँ से नीचे से दोबारा जॉब करना शुरू करें और उनके लिए एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो जिस पे वो आके बैठ जाएं और वो उस पर काम करना शुरू कर दें और अच्छा कमाना शुरू कर दें। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है कारोबार करने के लिए, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि अगर उनका इंटरेस्ट ना हुआ उस बिज़नेस में तो फिर क्या होगा। वो कुछ और करना चाहते हुए, लेट्स से वो जॉब भी करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, आपके बिजनेस कहाँ स्टैंड करेगा। उस सूरत में मैंने एक और वीडियो की है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप अपना बिजनेस बहुत महंगा सेल किस तरह कर सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, मैं उसका आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके बच्चे बिजनेस नहीं भी करना चाह रहे तो आपका वही बिजनेस बहुत महंगा कल को बिक जाएगा और आपकी रिटायरमेंट और बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। आपका ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस आइडिया है जो बहुत डिमांड में है और अगर आप उसे कर लेते हैं तो हाथों हाथ चीज़ें बिकेंगी। अगर ऐसा है तो एक काम ज़रूर कर लें, इसे कंफर्म करें, पहले रिसर्च करें कि वाकई इसकी इतनी डिमांड है। एक बात आपको बता दूं, जब आप नया आइडिया लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवर्टिजमेंट पे खर्च आता है, उसे लोगों को एक्सप्लेन करने में, समझाने में कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपको उसके फ़ायदे आना शुरू होते हैं और फिर वो ब्रांड बन जाता है और मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप लोगों को एजुकेट कर लेंगे, वो ख़रीदने पे माइल कर लेंगे, तो फिर आप कर लें, अदरवाइज़ आप ना करें। ये सारे वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से आप बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा रीज़न वैलिड और जेन्युइन है और कौन सा रीज़न इतना वैलिड नहीं है, किस कंडीशन में आपको आसानियां होंगी, किस कंडीशन में आपको मुश्किलें होंगी। मेरे ख्याल में मैंने आज वो सारे रीज़न्स डिस्कस कर लिए जो आपको बिज़नेस की तरफ उकसाते हैं, उनके क्या नुकसानात हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या करना चाहिए, क्या जेन्युइन रीज़न है, क्या जेन्युइन रीज़न नहीं है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत था। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे इजाज़त दें।